परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस साखी में आप जो घटना सुनने जा रहे हैं उसके बाद आपको पता चलेगा कि बाबा जी के हज़ारों बार समझाने के बाद भी संगत दूसरी चीज़ों में मालिक की तलाश करने लगती है और हम इन पाखंडों में और अंधविश्वासों में फंस के रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि संगत की आस्था डेरे से और बाबा जी से जुड़ी हुई है, लेकिन हमें तो बाबा जी के हुक्म में ही रहना है और इधर उधर की चीज़ों में नहीं भटकना। सात संगत जी, ये घटना इंग्लैंड में बसे एक हिंदुस्तानी परिवार की है और ये परिवार सत्संगी है और बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। बाबा जी का जब भी सत्संग लंदन में होता तो ये परिवार ज़रूर सेवा करने और बाबा जी के दर्शन करने जाता था, लेकिन ये वहाँ लंदन में रहकर हमेशा डेरे को मिस किया करते थे, क्योंकि 12 साल पहले ये डेरे जा पाए थे और उसके बाद से कभी डेरे जाने का मौका नहीं लगा था। तो इस बार ये परिवार 12 साल के बाद डेरे आया था और वहाँ ये सब बाबा जी से भी मिले और इन्होंने बाबा जी से एक विनती की। इन्होंने इच्छा जाहिर की, हम डेरे की थोड़ी सी मिट्टी और डेरे का थोड़ा सा पानी अपने साथ इंग्लैंड लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर इसमें आपकी खुशी है तो आप ज़रूर लेकर जाइए, लेकिन करोगे क्या मिट्टी का और पानी का? तो ये परिवार कहने लगा कि बाबा जी, मिट्टी को हम अपने घर पर रखेंगे, जिससे कि हमें हमेशा एहसास होता रहेगा कि आप हमारे साथ ही हो, और डेरे के पानी से हम अपने घर पर छिड़काव कर देंगे, जिससे कि हमारा घर शुभ बना रहे। ये सुनकर बाबा जी कहने लगे, क्या ऐसा कर लेने से असल मकसद पूरा हो जाएगा? तो ये सुनकर परिवार ने आंखें झुका ली। तो बाबा जी ने समझाया, भले लोगों में अपनी संगत को इन अंधविश्वासों से निकालना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि पानी से छिड़काव करना है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम परमार्थ से जुड़े थे तो हमने अपने सामने एक लक्ष्य को रखा था कि हमें लक्ष्य को हासिल करना है और बिना भजन सिमरन के उस लक्ष्य को हासिल किया नहीं जा सकता। ऐसे पानी और मिट्टी से क्या हमारा पार उतारा हो जाएगा या फिर आगे हमारे साथ जो होना है वो नहीं होगा? बेटा, चाहे कितने भी पाखंड कर लो, मालिक ने जो लिखा है उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, अगर भजन सिमरन को पूरा समय दिया तो आने वाली मुसीबत से लड़ने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। तो परिवार के लोग कहने लगे कि बाबा जी, हमारा डेरे आना सालों साल नहीं हो पाता, सिर्फ इसीलिए हमने ये इच्छा आपके आगे रखी थी। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर आपको लगता है कि मिट्टी साथ रखने से मैं आपके साथ ही रहूँगा तो आप ज़रूर मिट्टी को ले जाना, लेकिन मैं तो अपने हर सत्संगी के साथ हमेशा रहता हूँ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास डेरे की मिट्टी है और डेरे का पानी है। बेटा, ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं। अगर ऐसा करने से मालिक मिल जाता तो हर कोई डेरे आता और अपने थैले में मिट्टी भर के ले जाता, फिर ना तो उन्हें नामदान की ज़रूरत थी और ना ही भजन सिमरन करने की। बेटा, मालिक का साथ तो सिर्फ भजन सिमरन से ही प्राप्त हो सकता है। ये सुनकर परिवार को समझ आ गई कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए, बाबा जी के चरण छुए और वापस इंग्लैंड लौट आए। सात संगत जी, जो लोग सत्संगी नहीं होते वो अक्सर अंधविश्वासों को मानते हैं। कोई कहता है फलानी नदी में नहाने से मुक्ति मिल जाती है, तो कोई कहता है फलाने तीर्थ की मिट्टी को घर में रख लेने से मालिक का साथ मिल जाता है। ये तो वही बात हो गई कि पहले इंसान सारी उम्र पाप करता रहे और फिर एक दिन जाकर नदी में नहा ले और ये सोच ले कि जितने पाप किए हैं सब भूल गए, या फिर तीर्थ की मिट्टी घर ले आए और ये सोच ले कि अब कभी उस पर मुसीबत आ ही नहीं सकती, अब तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। सात संगत जी, अगर ऐसा और इतना आसान होता तो दुनिया में आज एक भी इंसान दुखी न होता। प्यारी सात संगत जी, हमें कभी अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है और मालिक के बहाने में रहकर भजन सिमरन करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके यहाँ से मुक्त होना है। आशा करती हूँ आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।